हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं हूं कृपा शंकर पांडे और आज आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आपका इस 20 दिन में क्या रोडमैप होना चाहिए जिससे आप सीयूईटी के उन टॉप 150 लोगों में से आ सको जिनको टॉप कॉलेजेस मिलने वाले हैं। सिलेक्शन तो सबका हो जाएगा। आप जितने भी लोग हमारे लीगल नैरेटिव से जुड़े हुए हो, आप में से हर एक बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। इस चीज के लिए कहो तो मैं स्टैम्प पेपर आज के आज अभी के अभी साइन कर दूं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमको सिर्फ इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है कि आप जाकर के तमिलनाडु के किसी कॉलेज में बैठ करके पढ़ो, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ो, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ो, या आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है कि हाँ हम आपको वहां जाकर के एलएलएम करना है, राइट। तो उस कॉलेज में कैसे पहुंचो, उस चीज को इंश्योर कैसे किया जाए, उस चीज का क्या रोडमैप होना चाहिए, उस चीज को इंश्योर करने के लिए आज हम क्या करने आए हैं। आज हम इस सेशन को रखे हुए हैं, राइट। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, अप्रोच बाय अप्रोच हम सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है भाई, तुम्हारा क्वेश्चन गायब हो गया। अगर स्क्रीन पर से मैं तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने लगूंगा तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने क्या करो कि क्वेश्चन को पढ़ दिया करो अगर पॉसिबल हो तो। ओके, क्वेश्चन बोल करके पढ़ोगे। क्वेश्चन पूछना आप थोड़ा बाद में शुरू करना, मैं आपको कुछ कुछ पहले ही बता देता हूं। पहली चीज, बहुत सर अप्रोच टू मैनेज द यूपी एपीओ एंड सीयूटी टुगेदर, आई पर्सनली थॉट दैट प्राइमरीली। भाई ये समझ नहीं आया, तब तक वो गायब हो गया क्वेश्चन। रुक जाओ आभास, तुम बेटा क्वेश्चन को बार बार अभी बाद में पढ़ दिया करना, सारे क्वेश्चन का वन बाय वन मैं आंसर कर दूंगा। आभास, इज इट राइट? सुनाई पड़ा तुमको? यस सर। ओके सर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, सब लोग क्वेश्चन उसमें लिखते रहो। मैं क्योंकि क्वेश्चन अभी नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, और उसको अगर हटाऊंगा तो चैट बॉक्स ही दिखेगा, फिर तो ये फिर वीडियो नहीं दिखेगा सबको। पहली चीज कि सब लोग, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि टाइम बहुत कम है। कितने लोगों को लगता है, हैंड रेज करो, कितने लोगों को लगता है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है? 7 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब मैं बताता हूं कि टाइम कम कतई नहीं है। ध्यान से सुनो, टाइम एकदम भी कम नहीं है। और क्यों कम नहीं है? क्योंकि भैया, महाभारत महाभारत सब लोग जानते हो ना, महाभारत सब लोग जानते हो। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों में लड़ा गया था। कितने दिनों में? 18 दिनों में लड़ा गया था। और उस महाभारत के युद्ध के बाद के बीच में ही एक ही दिन में गीता का पाठ पढ़ा दिया गया था। और उस गीता को और उस महाभारत को आज 5000 साल हो गए हैं, उसके बाद में भी द ग्रेटेस्ट इपिक माना जाता है। उनके पास तो सिर्फ 18 ही दिन थे और उन्होंने महाभारत क्रिएट कर दी। महाभारत में पांडवों को विजय मिल गई। आपके पास तो अभी भी कितने दिन है बेटा? 21 दिन है। कितने दिन? 21। 21 डेज आर लेफ्ट। तो अगर 18 दिन में पूरी महाभारत लड़के जीती जा सकती है और पूरा इतना बड़ा इतिहास क्रिएट किया जा सकता है, तो 21 दिनों में तो महाभारत से भी बड़ा डबल महाभारत किया जा सकता है। इजंट इट? इजंट इट? हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? महाभारत का जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था तो अर्जुन के मन में भी ये डाउट था कि वो कृष्ण से कह रहे हैं, अर्जुन जी कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि महाराज मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, मैं अपनी इतनी बड़ी विशाल का सेना के सामने, और इतने बड़े बड़े महारथी धुरंधर हमारे सामने खड़े हैं, हम इनसे कैसे लड़ेंगे, हम इनको कैसे हराएंगे, और इनको हम कैसे, पहली चीज इनको हम मारेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि ये सब अपने फैमिलियर लोग हैं, नातेदार रिश्तेदार हैं। लाइकवाइज लाइकवाइज आपका सिलेबस भी महाभारत में कौरवों की सेना जैसा जितना बड़ा है। सीयूटी का सिलेबस कतई छोटा नहीं है। जिस किसी को भी ये डाउट हो कि सीयूटी में कुछ चंद सब्जेक्ट पढ़ करके और आप अच्छा कर दोगे, तो वो गलत सोच रहे हो। सीयूटी का सिलेबस इज इक्विवेलेंट टू महाभारत के कौरवों वाला पक्ष। लेकिन आप कौन हो? आप पांडवों वाला पक्ष हो। आप पांडवों वाला पक्ष हो। आप पांडवों वाले पक्ष में भी आप अर्जुन हो। आप अर्जुन के साथ साथ आप गांडीवधारी हो। आप क्या कर सकते हो? उस पूरे महाभारत के युद्ध को जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ 18 दिन था, आपके पास अभी भी कितने दिन है बेटा? 21 दिन है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बस इसके लिए आपको क्या करना है, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन रखना है। एक सेल्फ डिटर्मिनेशन रखना है कि जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वाला डिटर्मिनेशन बेटा जिस दिन तुम रख लिए ना, उस दिन कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो आपको रोक सके उस एग्जाम को टॉप करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये दिमाग में बैठा लो कि सीयूईटी इज द इजिएस्ट एग्जाम, इजिएस्ट एग्जाम, इससे आसान एग्जाम हो ही नहीं सकता। अब क्यों, इसके पीछे का रीजन बताता हूं। आप जब भी सिलेबस को उठा करके बेटा देखोगे तो उसमें जो भी पॉइंट ऐसे मेंशन्ड है 1 2 3 4 5, उन्हीं पॉइंट में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से बोलता हूं, आपको एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस दिया गया है, उन्हीं प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना कंक्रीट, इतना क्रिस्टल क्लियर सिलेबस किसी एग्जाम का नहीं होता है एक्सेप्ट नेट जेआरएफ। क्यों? क्योंकि उसको भी एनटीए कंडक्ट करवाती है। अब जैसे यूपीएपीओ के सिलेबस में लिख दिया गया कि बीएनएस पूछा जाएगा, बीएनएसएस पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, पुलिस एक्ट पूछा जाएगा, लेकिन उसमें से क्या पूछा जाएगा ये नहीं बताया। तो आपको उसमें तो अंडर द सन सब पढ़ना है, जितना भी बीएनएस का डोमेन हो सकता है सब पढ़ना है, बीएसए का जितना डोमेन हो सकता है सब पढ़ना है। लेकिन यही जब बात आपके किसकी आती है, सीयूईटी की आती है, तो उसमें उसने एग्जैक्ट बता दिया है कि ये वाला प्रोविजन पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए आप सब लोग एक काम करो, जल्दी से अपने सामने जो सिलेबस रखा है उसको देखो, सिलेबस देखो। सिलेबस के आप सीपीसी वाले पार्ट पे जाओ, सीपीसी वाले पार्ट पे बेटा जब जाओगे तो देखोगे उसका पहला वाला जो भी है वो नेचर, डिफिनीशन, ये सब करके उसके बाद लिखा हुआ है सूट ऑफ सिविल नेचर, ज्यूरिसडिक्शन, रेस जुडिकाटा, सेक्शन 10, सॉरी सेक्शन 9 10 11 12, फिर 15 से 20। मीनिंग देयर भाई आपको हर प्रोविजन नहीं पढ़ना है, जो प्रोविजन उसमें लिखे हुए हैं सिर्फ वही पढ़ना है, जो प्रोविजन उसमें लिखे हुए सिर्फ वही पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। अंडर द सन पूरा सीपीसी नहीं पढ़ना है, अंडर द सन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन पेज नंबर 1 ऑफ द सिलेबस में बेटा जब देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि क्या फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एकदम क्लियरली डिफाइंड है। उसमें कहीं पर भी यह बात नहीं लिखी हुई है, उसमें कहीं पर भी यह बात नहीं लिखी हुई है कि खाली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, यह नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिख दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको इस 20 दिन में जो बाकी के 20 दिन बचे उसमें दो काम मेनली करना है। पहला, अपनी आपके पास दो आंखें हैं तो एक आंख आप कहां पर गड़ा करके रखोगे, सिलेबस पर गड़ा करके रखोगे, दूसरी आंख कहां पर गड़ा करके रखोगे, उससे रिलेटेड कंटेंट और एमसीक्यू पर रखोगे। फिर से बोलता हूं, आपको दो काम करना है इस 20 दिन में। पहला, आपकी एक आंख सिलेबस पर होनी चाहिए, दूसरी आंख उस सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट और एमसीक्यू पर होनी चाहिए। अगर आप इन दो काम को अगले 20 दिनों तक रिलीजियसली कर लेते हो तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो आपको टॉप करने से रोक सके। इजंट इट? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सही भी बात बोल रहा है। आप एक काम करो, आप पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हो, अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है उसमें क्या कहते हैं एनटीए वगैरह की वेबसाइट पे। आप जाओ वहां से पीवाईक्यूज को डाउनलोड करो, सिलेबस को देखो, दोनों को मैच करो। मैच करने के बाद में आप देखोगे कि कृपाशंकर पांडे जो बात कह रहा था अभी तक, कृपाशंकर पांडे जो बातें कह रहा था कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीज लिखी हुई है वही एग्जैक्ट चीज क्वेश्चन पेपर में पूछी जा रही है। ये बात बेटा तब रियलाइज कर पाओगे, तब तुम अप्रिशिएट करोगे कि कितना उसमें उसको सोचा गया है और उसको कैसे फिर कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम, और हमको अपना डोमेन कितना लिमिटेड रखना है। क्योंकि भैया पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। आप इवन कॉन्स्टिट्यूशन का इवन अगर एक चैप्टर पढ़ने बैठ जाओ, खाली फंडामेंटल राइट पढ़ने बैठ जाओगे तो वही नहीं खत्म होगा। लेकिन हम यहां पर ज्ञानी बनने नहीं आए हैं, हम यहां पर एक एग्जाम है जिसको क्लियर करने के लिए आए हुए हैं। ये बात समझ में आ रही सबको? तो हमारा उस एग्जाम को लेकर के कितना रिक्वायरमेंट है, हम उस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपना काम करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये बात याद रखो कि हार्ड वर्क इस समाज में, प्रेजेंट सिचुएशन में हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हार्ड वर्क से, ध्यान से सुनो, अगर हार्ड वर्क से सफलता मिलती तो गधा जंगल का राजा होता, शेर ना होता। इस समय तुमको
स्मार्ट हार्ड वर्क करने की जरूरत है। फिर से ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं इस डोमेन में, इस प्रेजेंट टाइम में आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट हार्ड वर्क का मतलब क्या है? आपकी एक नजर सिलेबस पर हो, एक नजर उन कंटेंट पर हो जो कंटेंट उस सिलेबस से मैच कर रहे हैं, along with PYQ। आप देखोगे आप बुल्स आई हिट कर रहे हो, आप बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर रहे हो। जब आप बुल्स आई हिट करोगे, जब आप निशाना सही जगह पर लगाओगे, तो भैया तुम ये बताओ, जब तुम निशाना सही जगह पर लगा दोगे तो लक्ष्य भेद दोगे कि नहीं भेद दोगे? लक्ष्य भेद दोगे कि नहीं भेद दोगे? बताओ, यस और नो, यस और नो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो उस एग्जाम को टॉप करना है ना। तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि ज्ञानी बन जाना है तुमको। तुमको एकदम भगवान बुद्ध की तरह से तुम पीपल के पेड़ के नीचे बैठोगे, तुम्हें ज्ञान आ जाए, इनलाइटनमेंट हो जाए, वो तो चाहिए ना? नहीं। अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यह है कि तुम उस एग्जाम में जो चीजें पूछी जानी है, तुम उस एग्जाम में पूछी गई चीज का 17 मार्च 2026 को सही सही आंसर कर ले जाओ। तो तुम उन सारी चीजों को बेटा तुम कैसे और कब आंसर कर पाओगे? जब तुम वही सारी चीज पढ़े रहोगे जो चीज उसमें पूछी जानी है। बात समझो बात को, दोनों दोनों चीजों में कितना गहरा को रिलेशन है वो समझो उसको। क्वेश्चन क्या पूछा जाना है हमें पता है। क्यों क्यों पता है? क्योंकि हमको एक सिलेबस दे दिया गया है। हम उस सिलेबस को अगर रट्टा मार लें, कैसे रट्टा मार लें? उससे रिलेटेड कंटेंट को याद कर ले, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को रट ले, कहीं से भी रट लो। सिंगल की बुक आती है मार्केट में, तुम सिंगल की बुक उठाओ, जो सिलेबस में दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यू रट्टा मार लो। किसी की भी बुक आती है, या अपने लीगल नैरेटिव का एमसीक्यू जो बच्चे पेड बैच में है वो अगर एमसीक्यूज कहीं डाउनलोड कर रखे हैं, या कहीं से मान लो तुमने नहीं ज्वाइन किया, तुम्हारा दोस्त ज्वाइन किया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज्वाइन किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्वाइन की हुई है, तुम उससे जुगड़िया लो लीगल नैरेटिव का नोट्स। अगर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम नहीं ज्वाइन कर सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम अपने दोस्त के साथ हाथ पैर जोड़ो और उससे कहो कि लीगल नैरेटिव वाला नोट्स हमको दे दो, और वो तुम्हें दे देगा। और जब तुम्हें वो दे दे तो तुम उसका क्या करो? रट्टा मार लो। मैं तुम्हें कतई नहीं रोकूंगा कि तुम लीगल नैरेटिव वाला नोट चुराओ मत। मैं कहूंगा तुम उसको चुराओ और उसका रट्टा मार लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब एक बच्चा कह रहा है कि उसको पब्लिक कर दो। पब्लिक नहीं करेंगे बाबू, पब्लिक नहीं करेंगे। क्यों क्यों पब्लिक नहीं करेंगे? क्योंकि जिसने पेड बैच खरीदा है उसके साथ धोखा हो जाएगा। ठीक है, अब वही जो पेड बैच हमारा खरीदा है वही अगर शेयर करना चाहे तो वो कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम खुद नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी को बिट्रेयल नहीं करना चाहते, हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते, हम किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा जो परचेज किया है अगर वो तुम लोगों को शेयर कर देगा तो गो अहेड, ले लो सब। ये बात ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखो कि उसको लेने के बाद में सिर्फ सजा करके अपने घर में मत रख लेना, क्योंकि तुम यहां पे मटेरियल का कंपाइलेशन करने के लिए, मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए नहीं आए हुए हो। तुम यहां पर किस लिए आए हुए हो बेटा? तुम यहां पर आए हुए हो कि तुम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करो। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्या है? टॉप एलएलएम के कॉलेज में पहुंचना, टॉप लॉ स्कूल में पहुंचना, इजंट इट? तो अगर तुम्हें टॉप एमसीक्यू सॉरी टॉप कॉलेज में पहुंचना है तो क्या करना होगा? आपको सिलेबस को और एमसीक्यूज को और मटेरियल को एक लाइंड अप वे में रख करके और रट्टा मार लेना होगा। बस हो गया, एग्जाम हो गया। बहुत इजी एग्जाम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और बाकी का एक चीज और समझो, एक चीज और समझो कि हम बहुत सारे तो सब्जेक्ट का एमसीक्यू तो हम पब्लिकली अभी करवा दिए हैं उस पे लीगल नैरेटिव के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का हम मॉक टेस्ट भी करवाने वाले हैं। करवाने वाले क्या है, 2-3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, बाकी का भी करवाएंगे। वो सारे मॉक टेस्ट एकदम रियल एग्जाम की तरह से टेलीग्राम पर कंडक्ट होंगे। आप जितने भी लोग टेलीग्राम पे अभी भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ जाकर के। ठीक है, उस सब पे कंडक्ट कराया जाएगा। एकदम रियल एग्जाम की फील ना आ जाए तो हम नाम बदल देंगे कृपाशंकर पांडे से, तो हम क्या हो जाएंगे, जो कहना तुम लोग वो हो जाएंगे। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? तो भैया हम कुल मिलाकर के इस नतीजे पर पहुंचे, हम कुल मिलाकर के इस नतीजे पर पहुंचे कि टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो बता दिया। सिंपल स्ट्रेटजी, एक नजर सिलेबस पर, दूसरी नजर कंटेंट और एमसीक्यू पर। सिर्फ 2 काम करना है,
लाइफ इज सेट, एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ और नहीं करो, इस 20 दिन में सिर्फ इतना ही काम करो। तुम ये इसके पीछे मत भागो कि फलानी वाली जगह पर यह बात पढ़ाया जा रहा था और मैं अब वो पढ़ूंगा जाके। नहीं भाई, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खाली दो चीज करनी है। सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है? अपने कंटेंट को पढ़ना है। तुम गूगल, सिंपल गूगल सर्च कर लो, अपने सारे जितने भी टॉपिक उसमें दिए हुए हैं उन सबका सिंपल गूगल सर्च कर लो, तो क्या भी तुम्हें तब भी सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा सीयूईटी क्रैक करने का। ठीक है, आपको कोई मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा बड़ा बैरक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? आपको इतनी मोटी मोटी किताब, ये देखो, इतनी मोटी मोटी किताब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम है ना पढ़ने के लिए। अगर हम पढ़ के तुम्हें और आसान भाषा में दे सकते हैं तो तुम क्यों पढ़ोगे भाई? मेरी क्या फिलॉसफी है वो मैं बताता हूं। जब तुम्हारे लिए कोई दूसरा मेहनत करने को बैठा है तो तुम क्यों मेहनत करोगे भाई? तुम क्यों मेहनत करोगे बताओ? तुम खुद सोचो। जब तुम्हारे लिए कृपा शंकर पांडे लीगल नैरेटिव की टीम बैठी हुई है मेहनत करने के लिए, तो तुम क्यों मेहनत करोगे? ये बात ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? ये मोटी मोटी किताबें हमें पढ़ने दो, हमको ज्ञान देना है, तुम्हें ज्ञान नहीं देना, तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो तुम एग्जाम क्लियर करने पर फोकस रखो और किताबें पढ़ने के लिए हमारे डोमेन में छोड़ दो, हम पढ़ेंगे उसको। इजंट इट? इतनी बात क्लियर है? सर वो आपका कंप्लीट सब्जेक्ट पीडीएफ एमसीक्यू सफिशिएंट है। बेटा रुक जाओ, सब लोग क्वेश्चन अपने लिखते रहो उस पे, अभी हम आंसर करेंगे सबका वन बाय वन। ये बात ठीक है? ओके। ठीक है, आप सब जिसको भी बोल करके क्वेश्चन पूछना है, किसी भी डोमेन में कोई भी और दिक्कत आ रही है तो बोल करके पूछ सकते हो। अगर आपको लिख करके पूछना है तो उसको वन बाय वन अभी आभास मिश्रा पढ़ेगा और मैं उसका आंसर करूंगा। तो जिसको भी बोल करके कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछे। और जिन लोगों का डाउट ये था कि मोर देन मतलब क्या अप्रोच रखना है इस 20 दिन में, उनका मैंने अप्रोच बता दिया है कि सुबह में एक टेस्ट लगाना है और शाम में एक टेस्ट लगाना है। या कृपा शंकर पांडे ये इस चीज को डिजाइन कर दिया है कि कल से यानी 27 मार्च 2026 से, सॉरी 27 फरवरी 2026 से, यानी कल से 2 टाइम सुबह में और शाम में मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। अच्छा, 100 क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन सुबह में, 100 क्वेश्चन शाम को। और इस तरह से हम पूरे कंप्लीट सिलेबस को रट्टा मार लेंगे। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? इजंट इट? ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? तो ये तो हम अपने तरफ से पूरी जान लगा देंगे आपको क्लियर करवाने के लिए। अब ये आपको करना है, ये आपको करना है कि आप उसका रट्टा मारते हो कि नहीं मारते हो। ये बात ठीक है? एक बच्ची श्वेता कुमारी पूछ रही है कि क्या सर ये फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बाबू फ्री रहेगा, लेकिन फ्री सिर्फ फुल लेंथ वाला मॉक रहेगा। ये जो सब्जेक्ट वाइज मॉक होगा ये पेड वालों के लिए बाबू। अगर सब चीज फ्री कर देंगे तो धोखा नहीं हो जाएगा जो पेड दिए हुए हैं। और हमारी फितरत में ये नहीं है कि हम धोखा दें किसी को। ये बात ठीक है? क्यों? क्योंकि हम अवध क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। अवध क्षेत्र से, अवध क्षेत्र में भगवान श्री राम के पिताजी ने क्या कहा था? क्या कहा था बेटा? कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने पेड वालों से वादा किया है कि हम आपको सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट कंटेंट देंगे और हम आपके चीजों को पब्लिक नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे उस चीज को। ये बात ठीक है? प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात ठीक है? हाँ चलो क्वेश्चन पूछो सब लोग, जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो माइक ऑन करके पूछो। सर लीगल मैगजीन करा दीजिए 1 शॉट में। करा देंगे, करा देंगे। और बताओ। सर वो जो पीडीएफ है आपका कंपाइल्ड नोट्स और एमसीक्यू, बस वही काफी है या फिर आपका जो वन शॉट रिवीजन आ रहा है उसको भी करना पड़ेगा? वन शॉट रिवीजन मतलब ये क्या कहना क्या चाह रही हो? लाइक आपका सर जो अभी कल आईपीएल का पार्ट 2 हुआ, उसके अगले वाला दिन आईपीएल का भाई पार्ट वो 1 हुआ था। वो सब तो क्लासेस है, उनको तो करना ही करना है, नो डाउट अबाउट इट। उनको तो करना ही करना है, ये सब बेसिक चीजें। अब मैंने क्या अभी तुमको दो अप्रोच बताया, एक बताया कि सिलेबस पर नजर रखना है, दूसरा उससे रिलेटेड कंटेंट एंड एमसीक्यू बोला है। तो ये जो जो कंटेंट वर्ड बोला हूं तो वो कंटेंट वर्ड है, एमसीक्यू तो अलग बात है ना बाबू। समझ पाई बात? नहीं समझ पाई? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, ध्यान दिया करो, हम जो भी बात बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ चीज छिपी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछो। सर सर कितने बजे से होगा मॉक? टाइमिंग क्या रहेगा?
सुबह में 10:30 बजे से रहेगा और शाम में 8:30 बजे से रहेगा। सर सुबह का टाइमिंग और पहले कर लीजिए। और पहले कर दें? कितना बजे कर दें? सर सुबह का कर दीजिए जल्दी, लेकिन शाम को हाँ आप थोड़ा एकदम लेट कर जल्दी कर दीजिए दिए सर सुबह में। प्लीज यस सर। सर। टाइम बताओ ना सुबह कितना बजे? सर 9:30 बजे के बाद कर दीजिए रात में, और सुबह चाहे आप जब कर दीजिए, उठ जाते हैं, 7 उसकी बजे दिक्कत तक नहीं सर। है। नहीं, 7 बजे बहुत ठीक है, जल्दी बता हमको दीजिए। हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो सर अब सर नहीं 9 बताइए। बजे कर दीजिए। सुबह में 9 8-9 बजे जो भी से कर दीजिए। सर सुबह 9 में बजे। 9 बजे, सुबह में 9 बजे, शाम में 9:30 बजे। ठीक, हाँ सर डन। ठीक। हाँ परफेक्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का केस लॉज अलग अलग आप एक अगर करवा देते तो मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अलग, और क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा केस लॉज अलग अलग सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ का अलग है, टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी का अलग है, ये सब का मेरे को दिख रहा था उसमें। तो और मतलब उसका हाँ, एक सेकंड। तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट का जो केस लॉ है उसका एक अलग वीडियो बना दिया जाए, राइट? ये कहना चाह यस रहे सर यस सर। हो? बन जाएगा भाई, बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट का केस लॉ, मतलब जैसे सिलेबस में दिया हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होकर के इंटरनेशनल ट्रेड लॉ तक गया हुआ है। हम लोग अपना क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करके इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के सारे केस लॉ जितने भी इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद देयर वन लाइन कि उसमें क्या पूछा जा सकता है, उसको हम एक वीडियो में ही कंपाइल कर देंगे। खुश खुश? हाँ सर, और हाँ सर, हाँ, और ईयर भी सर, क्योंकि ईयर से भी पूछ देते कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था यार ईयर। सीयूईटी में तो ऐसा नहीं दिखा। तुम एनटीए हाँ की तो बात कर, वो वो नेट जेआरएफ की बात कर रहे हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट में पूछा है लालमन शुक्ला वाला, और वो सब क्या कहते अरे हैं यार, कॉन्ट्रैक्ट में था वो। सर तुम AULLM में पूछा था ऐसे। तुम हद कर रहे हो भाई, हद कर रहे हो। अरे अगर लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त और इन सबका तुम्हें ईयर नहीं याद है यार, तो हद कर रहे हो तुम हद कर रहे हो। वो सब तो मेरा एक तुम्हें क्वेश्चन खुद है। पता होना चाहिए। जी बोलो बेटा। सर जैसे उसमें क्वेश्चन एक ये भी आया था कि मतलब जो माइनर लॉज हैं उनको अरेंज करना है, तो हम्म। मतलब उनको हम बेसिकली रीड तो नहीं करते हैं, लेकिन आप बस ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से माइनर लॉ हैं जिन पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। कौन कौन से, एक सेकंड, कौन कौन से माइनर लॉ हम नहीं बताएंगे, सिलेबस में लिखा हुआ है सब ओके। एंड सर कुछ। जैसे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तुम्हें कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में जितना माइनर लॉ, जैसे सिलेबस में लिखा हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सिलेबस में लिखा हुआ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सिलेबस में लिखा हुआ व्हाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड एक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और उनके अलावा कुछ पूछा भी नहीं गया होगा। तुम पीवाईक्यू उठा करके देखो, तुम जो क्वेश्चन की बात कर रही हो बेटा, तुम उसमें जब जाकर के देखोगी, उसको मैच करोगी और फिर सिलेबस में उठा के मैच करोगी, तो तुम देखोगी कि ये तो सिलेबस में पहले से लिखा था। तो वो बट अरेंज करने के लिए देते हैं। बेटा, तो अरेंज करने के लिए तो तुम ईयर वन लिख लो ना सिलेबस में उनका कि किस ईयर में क्या कौन आया है। इतना तो कर सकती हो ना खुद से। नहीं कर पाओ तो हम कर देंगे उसका, उसमें कौन बड़ी बात। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा। ओके सर। लेकिन ये बात याद रखो, मैं इसीलिए 3 स्टेप बताया, बहुत सिंपल स्टेप है। पहला, सिलेबस में जितनी चीजें हैं उनके बारे में तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, उनसे रिलेटेड कंटेंट की अवेयरनेस होनी। तीसरा, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सब रटा होना चाहिए। काम खत्म हो गया। ठीक है सर सिलेबस में दिया है ओल्ड लॉज, लेकिन जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें न्यू लॉज पूछ रहा है। एग्जाम आ रहे हैं उसमें न्यू लॉ नहीं पूछा हुआ है, इन कंपेरिजन टू ओल्ड लॉ पूछा हुआ है। कंपेरेटिव स्टडी, जब तुम जैसे तुम ये बेरेक्ट उठाओगे, बेरेक्ट उठाए, जी। बेरेक्ट में तुम नए न्यू वाला बेरेक्ट, न्यू वाले बेरेक्ट में ही पहले ही दूसरे या तीसरे पेज पे कंपेरेटिव चार्ट दिया होता है। उस कंपेरेटिव चार्टवा को देख लो, काम खत्म हो गया। ओके सर, ओके। ठीक। सिंपल। थोड़ा दिमाग लगाओ बाबू। मैं बोला ना, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, स्मार्ट हार्ड वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क नेवर प्रिवेल्स ओवर स्मार्ट हार्ड वर्क। ठीक है? सर जो पेड कोर्स में 100 क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट्स के, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो होगा क्या? टॉप कर जाओगी। होगा नहीं, टॉप कर जाओगी। अगला क्वेश्चन। सर तो क्या न्यू लॉ और ओल्ड लॉ को पढ़ा जाए साथ ही में, ऐसा कुछ है? मैं एक सेंटेंस अभी बोला, तुम ध्यान नहीं दिए। पढ़ना ओल्ड लॉ है, लेकिन न्यू लॉ में से कंपेरेटिव चार्ट पढ़ लेना है। ये बात ठीक है? सर बस जो सेक्शंस दिए हुए हैं हमारे सर सिलेबस के अंदर, मतलब वो उसका हेलो ओल्ड लो एक एक लोग बोलो। सर जैसे सिलेबस में जो भी दिया हुआ है हम उसका ओल्ड लो पढ़ लिए जैसे अच्छे से, फिर उसके बाद में जो हम कंपैरिजन चार्ट पढ़ेंगे उन्हीं का ही बस साइड में उसमें लिख ले। बस 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 बस, मोर देन सफिशिएंट। बस इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
ओके सर। उसके अलावा कुछ आता है तो एनटीए को सर चैलेंज कर दिया जैसे जाएगा। ओके सर। बोलो बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। सर जैसे मैंने तो नए पढ़े हुए हैं लॉज कुछ, तो फिर हम्म। नए अगर पढ़े हो तो भी ठीक रहेगा। चाहे जो पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द कंटेंट ऑफ बोथ द न्यू एंड ओल्ड लॉज आर सेम। तो तुम्हें कंपेरेटिव चार्टवा पे फोकस बस करना है। इसमें जो सर न्यू एडिशंस और डिलीट हुई हैं चीजें, बस वो हाँ, पता उन होनी पे चाहिए। बाबू इसी बतिया को तो मैं बार बार कह रहा हूं, कंपेरेटिव चार्ट, कंपेरेटिव चार्ट। इसका मतलब यही होता है कि क्या हुआ, तुम लोग क्या कह रहे हो? समझ में आया मैं जो कहा? नहीं समझ में आया? तुम लोगों की आवाज सर फिर नहीं आ रही सेक्शंस है। काफी हो जाएंगे। क्या हो सर जाएगा? फिर सेक्शन ज्यादा हो जाएंगे सर। सर सेक्शंस वगैरह याद करने में फिर दिक्कत आ जाएगी, मिक्सअप हो जाएंगे सेक्शंस। बाबू एक बात याद रखो कि सिर्फ तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं होंगे, वो सबके लिए ज्यादा होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जाम कंपेरेटिव एग्जाम है, रिलेटिव एग्जाम जिसे कहते हैं, एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं। मीनिंग देयर बाई कि जितनी डिफिकल्टी तुम्हारे कॉम्पिटिटर को है, उतनी ही डिफिकल्टी तुम्हें है। इसका मतलब यह नहीं कि तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या तुमको ओल्ड लॉ न्यू लॉ दोनों पढ़ना है और उसको खाली ओल्ड लॉ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मीनिंग देयर बाई कि सबको बराबर बराबर वो मिला हुआ है मेहनत करने का, सबको बराबर डिफिकल्टी फेस करनी है। तो इसके लिए डरो मत, तुम जितना कर सकते हो उतना करके जाओ, बाकी छोड़ दो, काम खत्म। ठीक है? लेकिन 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 जितना करो बहुत इफेक्टिव ढंग से करो, जितना करो उसको बहुत इफेक्टिव ढंग से करो कि उससे जब क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन। सर बिहार इज जो इट इम्पोर्टेंट टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस? क्या बेटा? तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें, मतलब कोई क्वेश्चन स्किप भी हाँ कर हाँ सकते हाँ, हैं? ये चीज, हाँ, इस चीज को डील करना बहुत जरूरी था। तुम लोगों को मैं एक एनालॉजी समझाता हूं, तुम सब लोग अपना पेन और पेपर निकाल लो और तो समझो जरा। पेन पेपर निकालो, पेन पेपर निकालो सब लोग, जल्दी जल्दी ओके निकालो सर। निकालो। सब लोग पेन पेपर निकालो और मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करो, खटक खटक। ठीक है? चलो, देर न करो भाई। हाँ सर। कितने क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आने वाले हैं? तुम्हारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 75। कितने क्वेश्चन? 75। 75। अब कोई 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 एक लड़का जो है जो माइक ऑन किए हुए है, बाकी सब लोग बंद कर दो, सब लोग बंद करो। आभास मिश्रा तुम ओपन करो, आभास मिश्रा, सब लोग माइक बंद कर लो, सब लोग माइक बंद करो। जी सर। आभास ऑन कर लिया तुमने? आभास, मैं कह रहा हूं कि कितने क्वेश्चन है सीयूईटी में टोटल जो एग्जाम में पूछे जाने? 75, राइट? अब इसमें से कोई बच्चा है जो कह रहा है कि मैं एक्यूरेसी पर फोकस करके मैं खाली 65 क्वेश्चन करके आने वाला हूं। 65, या कोई कोई तो बहुत ज्यादा ही मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो खाली 60 करके आऊंगा। अब 60 क्वेश्चन तुम आउट ऑफ 75 करके आए हो, और मैं तुम्हारी एक्यूरेसी कितने परसेंट मान लूं? मैं मान लेता हूं कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है बेटा? मैं मान लेता हूं कि 80% है। कितने परसेंट मैं मान लेता हूं? आवाज? 80%। अगर 60 क्वेश्चन पे तुम्हारी एक्यूरेसी 80% है तो तुम कितना मार्क्स पाओगे? मतलब कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए और कितना मार्क्स पाओगे? बताओ जरा जोड़ के। सर नेगेटिव इसमें है हमारे 1/4 नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल, जोड़ के बताओ कैलकुलेट करके। नेगेटिव होने के बाद ध्यान से सुनो सब लोग, जो अभी 12 बताएगा। गलत हो गया इसमें से। कितना गलत हो गया? 12 गलत हो गए इसमें। हाँ, 12 गलत हो गए। तो 12 गलत हो गए तो कितना सही बचा इसमें से? 48 सही बचा। 48। अगर 48 सही बचा और 48 गुणे कितना, एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का। 4 नंबर का। 48 गुणे 4 कर दिया हमने तो कितना आ गया हमारा मार्क्स? 48 गुणे 192। कितना? 192। 192 आया। अब इसमें से हमें निगेटिव मार्किंग भी तो घटानी पड़ेगी ना, वो 12 क्वेश्चन जो गलत गया उसको भी हटाना पड़ेगा। तो हमने 12 हटा दिया। अब तुम्हें कितना नंबर मिला? 180 नंबर। 180 नंबर में तुम किसी भी कीमत पर टॉप कॉलेज में नहीं जा सकते।
किसी भी कीमत पर नहीं जाओगे। ये बात सबको क्लियर है? और 80% क्लियर है। 80% से Yes, ऊपर sir. 80% से ऊपर किसी की भी एक्यूरेसी होती है नहीं। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि वहां पे अगर तुमको जल्दी से कहा जाए तुम जल्दी से सुसु करके लौटाओ तो तुम्हें सुसु नहीं उतरेगी, इतना प्रेशर होता है। समझ रहे हो? तो मैं कैसे मान लूं कि नहीं भैया तुम इस ये 60 क्वेश्चन करने को मैं कह रहा हूं, तुम 60 में 60 अटेम्प्ट कर दोगे और एकदम 100% एक्यूरेसी नहीं होगा। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली सोचना है। आप देखो, मैं कह रहा हूं कि तुम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। कृपा शंकर पांडे कह रहा है कि तुमको 75 आउट ऑफ 75 अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है? अब तुमने ये जो 60 क्वेश्चन किए थे, इस 60 क्वेश्चन में मैं तुम्हारी एक्यूरेसी मान लेता हूं कि 80% थी, और बाकी का जो 15 क्वेश्चन बचा उसमें मैं कितने परसेंट एक्यूरेसी मान लूं तुम्हारी? भैया अब आभास की जगह पर कोई दूसरा बच्चा कोई ऑन करे। श्वेता तुम ऑन करो अपना माइक। श्वेता, मुझे सुन पा रही हो तुम? कोई और ऑन करो भाई, कोई ऑन करो। 75 करेंगे अटेम्प्ट तो yes, सर sir. उसमें कुछ चांसेस गलत के भी तो होने Yes, लग sir. सकते हैं। सर श्वेता ने ऑन किया माइक। हाँ श्वेता बताओ बेटा, तुम्हारा ये मैं मान लेता हूं कि तुम ये बाकी के जो 15 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन जो तुमने अटेम्प्ट किया उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी थी? 80% थी। मैं कह रहा हूं तुम 15 और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। अब इस 15 क्वेश्चन में तुमको मैं कह रहा हूं कि एकदम ब्लाइंड गेस करके आओ। ब्लाइंड गेस करके मतलब होता है कि अंटी बंटी संटी करके तुम कोई सा भी मार दो। ओके सर। अब इस 15 में से भी तुम बताओ कि कितना तुम्हारा सही जाने की प्रोबेबिलिटी, अपने दिल से जो मना है तुम्हारे बोल दो कि अगर तुम एकदम अंधी मार के आओगी तो कितना सही चला जाएगा? 5% में भी 5% की 5 क्वेश्चन? सॉरी हाँ 5 क्वेश्चन में भी मैक्सिमम। जब एकदम अंधी मारी हो तब की बात कर रहा हूं। ठीक है? 5 क्वेश्चन मान लिया तुम्हारा कि 5 क्वेश्चन सही गया। ठीक है? तो 5 और 20 नंबर मिला। और गलत कितना गया? 10 क्वेश्चन तुम्हारा गलत कर चला गया, 10 निगेटिव मार्किंग गया। 20 में से 10 घटा दो तो यानी 10 नंबर तुम अभी भी प्लस में हो, इवन एकदम ब्लाइंड गेस किए हो। तुम्हारा करिया अक्षर 22 बराबर है और तब भी तुम क्या किए हो? एकदम ऐसे मार के अंटी बंटी संटी करके तुम ABCD कुछ भी मार के चले आए हो, तब भी तुम 10 नंबर ज्यादा पा गए कि नहीं पा गए? यस और नो? यस सर यू आर राइट। अब ये बताओ कि तुम 75 का 75 अटेम्प्ट करके आओगे कि तुम ओवर स्मार्ट बन के 60 अटेम्प्ट करके आओगे? नहीं सर पूरा टोटल मैक्सिमम चांस मिले तो पूरा ही कर लो। चांस मिले नहीं, देयर आर मोर देन सफिशिएंट टाइम टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। देयर आर मोर देन सफिशिएंट टाइम टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। इसका मतलब कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस सर। बिल्कुल वी कैन नहीं। अगर टाइम नहीं बच रहा है, मान लो तुमने अटेम्प्ट किया, तुम 60 क्वेश्चन तक करी और तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। मान लो कि 90 मिनट का समय होता है, मान लो तुम्हारा 88 मिनट खत्म हो गया। कितने क्वेश्चन करने में? 60 क्वेश्चन करने में तुम्हारा 88 मिनट खत्म हो गया। बाकी का 2 मिनट बचा हुआ है और तुमको करना है 15 क्वेश्चन। कुछ नहीं सोचना है, तुम्हें क्या कर देना है? ऑप्शन बी सब मार देना है। 2 मिनट में 15 क्वेश्चन का क्लिक तो दबा ही सकते हो ना। ऑप्शन बी। बात ठीक है? तुम अगर एकदम अंधी मार के आओगी, एकदम अंधी, खाली एक ऑप्शन पकड़ो और एकदम रगड़ दो उसको, तो भी क्या होगा? 5 क्वेश्चन अपने आप सही चला जाएगा। सही बोल रहे सर। तो समझो बात को। तो मीनिंग देयर भाई, चाहे जो हो जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात समझ में आ रही है नहीं? सर सुनिए, यस सर। हाँ, आप कहने मतलब ये है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हो तो सिंपल एक काम करो, उसका कोई एक ऑप्शन पकड़ लो। जैसे सपोज बी पकड़ लो, तो सब में बी जो नहीं आता उसमें बी लगा चले जाओ। ये ना करो कि BCD ये नहीं करना है। बी पढ़ो, सिर्फ बी ही पकड़ो। ध्यान से समझो। हम तुक्का मारने की अभी एक क्लास लेके आने वाले हैं, हम उसमें सिखाएंगे कि कैसे मारो तुक्का। अभी तो हम तुमको ये बता रहे हैं कि ये तुम अटेम्प्ट कितना करके आओगे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी तुक्का कैसे मारोगे, कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे, वो हम सिखाएंगे अभी। ठीक है? या तुमको अगर मतलब अभी बहुत जल्दी हो कि नहीं मुझको अभी आज ही सीख लेना है, तो तुम जाओ लीगल नैरेटिव के यूट्यूब चैनल पे सर्च करो
तुक्का आर साइंटिफिक ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज। तुम्हें 3 4 5 वो मिल जाएंगे। उन 3 4 5 वीडियो को जो लास्ट मोमेंट पर पिछले सालों में बच्चों ने देखा है, दे हैव टॉप्ड द एग्जाम। उन्होंने टॉप किया हुआ एग्जाम को। तुम समझो बात को। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर नो? यस सर। अंडरस्टूड। तो तुमको अगर ज्यादा चुल हो, चुल मतलब कि मतलब ज्यादा जल्दबाजी हो, तो तुम जाकर के उसको देख डालो अभी के अभी। और अगर तुमको मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम आ रही है, बताओ। ओके सर, थैंक यू। कोई नहीं, बस यही क्लियर करना था सर। अच्छा हाँ, तो मैं मैं ये कह रहा हूं सर आई हैव वन क्वेश्चन। बोलो। सर जो आप पीवाईक्यू कराए हैं 5 या 4 साल का जो पिछले हाँ हाँ उससे क्वेश्चन आने के चांसेस, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड अगर पढ़ लिया जाए भाई कंपैरेटिव कर करके। भाई आने का चांस हो चाहे ना हो, वो सारे एमसीक्यू तुम्हें एकदम जबान पे रटे होने चाहिए। ओके सर। सर उसका पीडीएफ निकलवा सकते हैं ना? एकदम निकलवा सकते हो, क्या नहीं निकलवा सकते हो? सर टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दीजिए ना, निकलवा के ऐसे रट लेंगे अवेलेबल ऐसे है ही। तो अवेलेबल। तुम किस बैच की हो, पेड की फ्री की? अवेलेबल है। अनपेड सर, फ्री। तो बेटा हम बताओ तुमको कैसे दे दें? हैं? सिर्फ इसको लिखना पड़ेगा। तो लिख लो। अगर या तो तुम पैसा दे दो या तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। बेटा देखो, हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि मीठो और भर कटौतो दोनों नहीं होता है। कि मतलब कोई मीठी चीज एकदम तुम्हारी पसंद की चीज तुमको मिल जाए, बहुत ढेर सारी मिल जाए, दोनों नहीं हो सकता ना। या तो तुम पैसा ही दे दो या तो तुम मेहनत ही कर लो। ओके, तो तुम मेहनत करो। मैं तुमको यही कहूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कभी भी तुम हमको आज के 25 साल बाद जब तुम अपने बच्चों को कहानियां सुना रही हो तो तुम बताओ कि लीगल नैरेटिव में कृपाशंकर पांडे था और पैसे के लिए हमको कह दिया था कि हमारा बैच खरीद लो। मैं कभी नहीं कहूंगा इस बात को। नहीं ठीक नहीं है? सर, सब समझ हाँ में आता है। इतने तो मैच्योर हैं कि क्या बात कर रहे हो आप, समझ में आता है। हाँ हाँ एकदम। हम एकदम कभी नहीं कहेंगे कि हमारा बैच परचेज करो। हम तुमको बस इतना कह रहे हैं कि हम अप्रोच बताने के लिए। देखो तुम लोग में से कोई बच्चा नहीं है, सब हमारी उम्र के हो। मुझे 26 पूरा हुआ, 27वां लगा है। तुम लोगों में से कोई 24 के होगे, कोई 25 के हो, कोई 23 के होगे। मतलब 2 3 साल के ही छोटे बड़े हो। तो तुम कोई बहुत बच्चे नहीं हो जिसको मैं मतलब बहुत ज्ञान दूंगा। बट मैं तुमको एक अप्रोच बता सकता हूं, क्योंकि हम भी उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, तो हमको आइडिया है। बात ठीक है? ठीक है सर। तो कौन सा, क्योंकि हम लोगों का मतलब जो फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट होते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम करें क्या। तो करें क्या वाले गैप को कृपाशंकर पांडे फिल कर दे रहा है। बाकी आप लोगों के पाले में गेंद है, तुम जो मन करे वो करो। बात ठीक है बेटा? ओके सर, ओके। तो ये समझ में आ गया। आप तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि पूरा 75 के 75 क्वेश्चन करके आना है? करके ही आना है सर ना, ये करके ही correct आना simple है, कहता छोड़ना ही है, नहीं करके सर। ही आना है। कुछ नहीं छोड़ना है। जो छोड़ा वो फेल हो गया। फेल नहीं मतलब वो यस टॉप सर। कॉलेज में नहीं आउट हो गया, काम जाएंगे खत्म। सर। हाँ सर। जो छोड़ा वो टॉप कॉलेज नहीं जाएगा, काम खत्म। फिर एक और हाँ डाउट था बोलो। सर, जब हम मॉक अटेंड करते हैं तो ना जाने ऐसा क्यों हो जाता है कि आंसर आता होता है फिर भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, स्पेशली हाँ जो पता नहीं क्या नहीं हो जाता है उसका। हमें पता है क्या हो जाता है। तुम रिविजनवा कितना बार की हो किसी एक चीज का? कितनी बार की हो? सर रिवीजन तो हो रही है, जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनकी अरे रिवीजन यार, हो चुकी है। मैं उसका तो 2-3 बार हो मैं जाता है। क्वांटिफाइबल डेटा पूछ रहा हूं। तुम एक सब्जेक्ट का 5 बार रिवीजन की? नहीं, 2 ही बार की है। तो बताओ, बच्चा अभी पैदा हुआ है और उससे तुम कह रहे हो मैराथन क्यों नहीं दौड़ रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। उसको पहले 25 साल का होने तो दो, तो मैराथन दौड़ेगा। ठीक है? ओके सर। हाँ मतलब कम से कम 5 बार रिवीजन करो, और उसके बाद में भी तुम ना कर पाना तो आकर के हमको जूते से मारना चौराहे पे खड़े करके। 20 दिन में 5 बार रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन करना का मतलब ये नहीं होता तुम लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ोगी बैठ के। तुमने 2 बार रिवीजन किया, कहो हाँ। हर रिवीजन के साथ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रिवीजन घटती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अगर आप लोग कभी इकोनॉमिक्स पढ़ने का मौका मिला होगा तो। ये बात ठीक है? तो जैसे जैसे तुम मार्जिन मतलब करते जाओगे, क्या रिवीजन करते जाओगे, वैसे रिवीजन करने के टाइम ड्यूरेशन में कमी आती चली जाएगी। पहला रिवीजन करोगे तो तुम्हें अगर मान लो 2 घंटे लगते हैं, तो दूसरा रिवीजन करने में तुमको 1.5 घंटा लगेगा, तीसरा रिवीजन करने में 1 घंटा लगेगा, चौथा करने में आधा घंटा लगेगा, पांचवा करने में 15 मिनट, छठा करने में ऐसे 1 पेज का नोट्स बना लोगे और रट्टा मार लोगे, काम खत्म। ये होती है स्ट्रेटजी। मैंने क्या बोला?
स्मार्ट हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क नहीं करना है। हार्डवर्क नेवर सक्सीड इन दिस एरा। ओके, सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ना टाइम लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में होती है कि अपील कितने दिन में फाइल के, इसकी अपील कितने दिन में, उसकी अपील कितने दिन में। जितना इससे सुनो, ज्यादा issue है। जितना पॉसिबल हो उसको एक छोटा सा पेज का नोट्स बनाओ, एक पेज का, सिर्फ एक पेज का। उसमें तुम 3 4 5 टाइप का अपील वगैरह जितना भी तुमको मिलता है उसको नोट डाउन करके रट्टा मार लो। उससे क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो तुक्का मार देना। तुक्का मारना तो सिखाएंगे ही ना, तो काहे लोड लेती हो? ओके सर, तुक्का मार देंगे फिर। अरे नहीं, पहले ये वाला एक्सरसाइज कर लेना है भाई, कि लिख करके रट्टा मार लेना है। जब इससे नहीं होगा तब तुक्का मारना है, ठीक है? हाँ नहीं, ये भी कर लेंगे, फिर अगर नहीं होगा तो तुक्का मार देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एक सेकंड, ऑलवेज रिमेंबर नॉलेज प्रिवेल्स ओवर तुक्का, ठीक है? तुम्हारा नॉलेज कह रहा है कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन कृपाशंकर पांडे ने जो तुक्का मारने की टेक्निक बता रखी है उससे ऑप्शन सी आ रहा है, तो तुमको ऑप्शन बी की तरफ जाना है, ना कि सी की तरफ। ये बात ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ बोलो, सर जुडिशरी को लेकर डाउट था। क्या आभास? सर ये चैट्स में काफी लोगों के मैसेज पड़े हैं, तो हाँ, एक एक ही पास लड़का में जो, हाँ एक लड़का है जो बोल रहा है, इसको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चैट पढ़ दो, हम आंसर कर देते हैं सब। सर तो ये जो स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं तो इसमें सर कितने आ सकते हैं, संभावना कितनी हो सकती है? कौन सी स्ट्रेटजी? अगर सर यही स्ट्रेटजी, यही वाला तुक्का वाली, और ये हो गया आपका ये जो नोट्स वगैरह तैयार कर लिया और याद कर लिया, तो कितने आ सकते हैं अंदाजे से? 300 आउट ऑफ 300। अगर उसका परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन, परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर दिए तो 300 आउट ऑफ 300 आ सकता है, नो डाउट अबाउट इट। और कोई क्वेश्चन? सर जुडिशरी को लेकर एक डाउट था। बोलो। सर बिहार जुडिशरी और अभी छत्तीसगढ़ जुडिशरी का भी नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें तो ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस बाद में जाके इनरोलमेंट के बाद 3 साल बाद साइन करा लेना है, या तो एडवोकेट से या फिर जज से, जो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। डाउटवा क्या है ये बताओ। सर ये डीयू में जो एफिडेविट है उसका सर क्या है, अगर वहाँ उससे कोई लोड नहीं है, तुम एफिडेविट का कोई लोड नहीं। सर बाद में अगर जैसे कि जुडिशरी के लिए बैठे, अरे आज बाद में कोई, अरे भाई हम कह दिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जाके बिंदास करो एलएलएम। ठीक है सर, ठीक है सर। और कोई दुख? वाला एलएलएम कर सकते हैं, 2 ईयर वाला, 1 ईयर वाला, 3 ईयर वाला, चाहे जो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। क्योंकि जो एलएलएम है एलएलएम के दरमियान तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसी जुडिशियल रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। डीयू नहीं रोक सकता इस बात को, डीयू नहीं रोक सकता। सर नहीं, बट उनके कहने का मतलब ये है ना, मैं समझ गया आभास। तो तब भी तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और नहीं रोक पाएगा तुम्हें जुडिशरी में अपीयर होने से। तुम्हारा प्रैक्टिस काउंट होगा 3 ईयर वाला, ठीक है? तुम चाहे डीयू से करो, चाहे बीएचयू से करो, चाहे तुम साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज करो, चाहे जेएनयू से करो, चाहे जहां से करो, लेकिन एलएलएम डिग्री होनी चाहिए हो, ठीक है? एलएलएम के अलावा अगर कोई और डिग्री करते हो तब नहीं काउंट होगा। अगला क्वेश्चन पूछो भाई। हो गया टाटा फिश। चल भाई आवाज पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ बोलो, क्या सर? एक क्वेश्चन है, मैंने क्या किया है, कुछ आपकी वीडियोस देखे हैं और कुछ रैंडमली वाईटी से देखे हैं। सिलेबस कवर कर लिया है, 4-5 सब्जेक्ट माइनर वाले पढ़े हुए हैं, ठीक है? और रिवाइज अभी नहीं किया है। हाँ, बट अब बस वही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। कॉन्फिडेंस बेटा रिवीजन से आता है, तो रिवीजन करो। सर अब आपकी नोट्स से रिवाइज करें या फिर एमसीक्यू करते जाएं? भाई दोनों करना है। तुम क्यों ये दोनों को तुम सेग्रीगेट काहे कर रही हो? सर इसलिए क्योंकि लग रहा है कि इतने टाइम में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। काहे नहीं हो जाएगा? मोर देन सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मैं पहले ही, मैं इस सेशन का स्टार्ट करते टाइम ही आपको एक एनालॉजी समझाया कि 18 दिन में महाभारत लड़ करके और इतना बड़ा इतिहास बन गया, और तुम 21 दिन में क्या इतना छोटा सा सिलेबस नहीं पढ़ सकती हो यार? क्या बात करती हो यार, तुम मजाक बना के रखी हो। तुम समझो, तुम कोई अब बच्ची नहीं हो कि तुम 10 घंटे पढ़ नहीं सकती। अगर तुम 10 घंटे पढ़ सकती हो तो सिलेबस 4 दिन का है, 4 दिन में सिलेबस खत्म करो, फिर 4 दिन में रिवाइज करो, फिर 4 दिन में 5 बार रिवाइज हो सकता है अभी तक। ओके सर, ओके, थैंक यू। कमर कस लो।
ऐसे काम नहीं चलेगा कि मतलब तुम मतलब आराम भी कर लो और पढ़ भी लो, ऐसा नहीं होगा। इस 20 दिन में जान झोंक दो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुली गुलजार होता है, अगर तुम्हें गुली गुलजार होना है तो अपने आप को मिटा दो इस 20 दिन के लिए। आराम आराम छोड़ दो, नींद चैन सब त्यागो तुम, ठीक है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर तुम ये चाहते हो कि तुम आराम करो और तुम्हारा हो भी जाए, तो ये नहीं होता बाबू। बोलो बोलो, जिसको भी कुछ बोलना हो तो बोलो, नहीं तो आभास क्वेश्चन पढ़ भाई तू। सर इन लोगों ने हैंड रेज तो कर रखा है बट कुछ बोल नहीं रहा। भाई जिसने हैंड रेज किया हो बोलो, एक एक लोग का नाम बोल दो तुम। जो जो लोग हैंड रेज किए हुए हैं उनका तुम नाम बोलते चले जाओ। अगर वो बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं बोलना चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे। सर अप्रोच टू मैनेज यूपीए। प्रीति पूर्णिमा। प्रतिभा बोलो बेटा, क्या पूछना है तुम्हें? इन लोगों को कुछ नहीं पूछना है, तुम क्वेश्चन पढ़ो उसमें से। जी सर। सर अप्रोच टू मैनेज द यूपी एपीओ एंड सीयूईटी टुगेदर। I personally thought that primarily I'll focus on UP APO and from 12 to 16 I'll study for CUET. नाम क्या है इस लड़के का? जनरल। नाम नहीं आंसर करेंगे जब तक किसी उसका नाम नहीं लिखा होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हेलो हाँ, कौन बोल रहे हो बेटा? सर, मेरी आवाज जा रही है? एकदम दौड़ दौड़ के आ रही है, बताओ। सर एक्चुअली मैंने देखा है कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मर्डर के 4 जो 5 एक्सेप्शन है उसको सीक्वेंस में लिखने को आया है। तो आपने बस हेडिंग इस टाइप का पढ़ाया, तो वो चीजें हमें अलग से बेयर एक्ट का पढ़नी पड़ेगी। बेयर एक्ट पे तुमको वाइल्ड गूज चेज नहीं करना है। तुमको क्या करना है? तुमको देखो, हर एग्जाम का एक कोर होता है। देखो, हर एग्जाम का एक कोर होता है, एक कोर है, और उसकी एक पेरीफेरी होती है। पेरीफेरी में कोई एक छोटी सी चीज पड़ी मिल गई और तुम एक्सेप्शन की तरफ भागने लगे। तुम्हें कोर पे हिट करना है, कोर पे। समझो बात को। तुमको पेरीफेरी में जो एक दो एक्सेप्शन आ गए, इनके पीछे भाग के दीवाना नहीं हो जाना है। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो जो ये एक्सेप्शनल केसेस आए हुए हैं, इनके पीछे मत जाओ बहुत ज्यादा। तुम कोर चीज करो। देखो अल्टीमेटली अगर तुम्हारा पूरे एग्जाम में 67 क्वेश्चन सही चला जाता है आउट ऑफ 71, 67 क्वेश्चन सही चला जाता है आउट ऑफ 71, तो तुम टॉप कर जाओगी। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, तो तुम इसका मतलब तुम्हारे पास, एक सेकंड, इसका मतलब तुम्हारे पास ये स्कोप है कि तुम तेरा क्वेश्चन एकदम गलत कर दो। ठीक है? तो सर ये सुनो, एक सेकंड। तो ये जो मतलब तुम कह रही हो ना कि ये कोई मतलब आउटलायर क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत लोड मत लो। ठीक है? बाकी एक सेकंड, बाकी अगर एमसीक्यू अगर हम पूछा गया तो उसको रट्टा मार लो, काम खत्म। ठीक है? सर एक और क्वेरीज थी कि आपके पीडीएफ और जितना टेलीग्राम पे पढ़े हुए हैं एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर लो तो सफिशिएंट होंगे? मोर देन सफिशिएंट होंगे। सर पीडीएफ के अंदर का जैसे हेडिंग वगैरह है तो वो चीजें रट्टा मार लो, सब पढ़नी नहीं पड़ेगी, रट्टा मार लो। तो सर जो पीडीएफ में है वही रट्टा मारना है कि अंदर थोड़े कंटेंट जो आपने नहीं वहाँ मेंशन किए हैं तो उसको पढ़ने पड़ेंगे अलग से? तुम ये बताओ कि तुम कब से जुड़ी हो इस सेशन में? सर मेरा ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, 15 दिन। अरे इस सेशन में, इस वाले सेशन में जो अभी चल रहा है, इसमें कब से जुड़ी हो? स्टार्टिंग से कि अभी जुड़ी हो? सर 10-15 मिनट मेरा लेट हो गया। तुम्हारा आंसर नहीं करेंगे, इसलिए आंसर नहीं करेंगे क्योंकि इस वाली चीज को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि तुमको 3 काम करना है, सिर्फ 3 काम। पहला, अपना निगाह गड़ाए रखना किस पे? सिलेबस पे। दूसरा, सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट पे। तीसरा, एमसीक्यू पे। और इन चारों चीजों का रट लेना है, बस हो गया एग्जाम। अब तुमको मतलब अगर सिलेबस में कोई चीज दी हुई है तो उसके बारे में तुम्हें अवेयरनेस होना लाजिमी है, होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस चीज को हमने उस नोट्स में लिख दिया है। ठीक है सर? और केसेस पीडीएफ में जो है वही पढ़ के जाने हैं, रट लेना है बस। बाबू तुम कितना पढ़ के जाओगी? ह्यूमन लिमिट भी समझो ना, तुम रोबोट नहीं हो।
तुम रोबोट नहीं हो, तुम्हारी ह्यूमन लिमिट है। तुम इतना तो करके जाओ, तुम इतना ही नहीं की, कितने बार रिवीजन की तुम बताओ। सर अभी तो मैंने कोर्स मुझे लग रहा है 15 दिन हुए होंगे। अरे मेरी माँ, तुम खुद सोचो। करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा चीजों की, ठीक है। तो तुम मैं करूंगी। सुनो सुनो, तो तुम बहुत मत देखो कि ये भी करना होगा। जितना तुम्हारे हाथ में है उसको रट लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास टाइम बचता है तो पूछ लेना तुम अलग से, ठीक है। हाँ, ये बात ठीक है, मतलब अभी खुश हो इस वाली बात से? यस सर। क्योंकि नहीं तो तुम कांस्टेंट उसमें रहोगी, फोमो में, कि यार मुझको तो केस लॉ पढ़ना चाहिए, अभी तो मैं ये पढ़ रही हूं। नहीं नहीं, अब जब तुम केस लॉ पढ़ने जाओगी तो अरे नहीं नहीं नहीं, मुझको तो बेरेक पढ़ना चाहिए। जब तुम बेरेक पढ़ने जाओ, अरे नहीं 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 नहीं, मुझको नोट्स पढ़ना चाहिए। ये नहीं होता है। जो पढ़ो उसको एकदम दिमाग गड़ा के पढ़ लो, काम खत्म, ठीक है। ओके सर। क्योंकि जो तुम्हें आना चाहिए वो एकदम लेजर फोकस्ड होना चाहिए, गाइडेड मिसाइल की तरह से, कि दाग देंगे, एकदम से आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं एकदम, ठीक है। ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो पूछो, नहीं तो हाँ, श्रेया श्रीवास्तव करके उस लड़की का नाम है जिसने एपीओ और इसके बारे में पूछा हुआ है। उसका बेटा, हाँ उसका बेटा ये आंसर है, ध्यान से सुनो, कि सीयूईटी बहुत इजी एग्जाम, बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है, जिसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया उसी को फॉलो करना है। यूपी एपीओ इसके कंपेरेटिवली कठिन है, और कठिन इसलिए नहीं है कि उसमें बहुत कुछ एकदम रॉकेट साइंस पूछ लिया जाएगा। इसलिए कठिन है क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सीयूईटी। ये बात ठीक है। तो तुम अगर दिन में बेटा 10 घंटे पढ़ती हो, कितने घंटे? 10 घंटे। तो तुमको 4 घंटे सीयूईटी को देना है और 6 घंटे किसको देना है? 4 घंटे सीयूईटी को देना है और 6 घंटे किसको देना है श्रेया? किसको देना है 6 घंटे? एपीओ को देना है। बात ठीक है। अब उस 4 घंटे में तुम क्या करोगी सीयूईटी के लिए? उस 4 घंटे में तुम सीयूईटी के लिए सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए कंटेंट को पढ़ोगी और एमसीक्यू लगाओगी, बस हो गया। और इसके एपीओ के लिए क्या करोगी? एपीओ के लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, डेली जितना कर सकती हो उतना करो, ठीक है। उसमें बहुत अब कंटेंट पर मत जाओ। उसमें यूपी एपीओ के लिए सिर्फ 2 काम करो। पहला, जो बेरेक्ट है, बेरेक्ट के मार्जिनल नोट याद कर लो सब, मार्जिनल नोट, फिर से बोलता हूं, मार्जिनल नोट याद कर लो एपीओ के लिए। नंबर 2 क्या कर लो? उसके खूब सारे एमसीक्यू लगाओ, खूब सारे एमसीक्यू लगाओ, बस हो गया। और उसका बाद जो जीके जीएस का पोर्शन है उसके भी एमसीक्यू जितना लगा सकती हो लगाओ, ठीक है। उसका एक या कहीं कोई बुक वगैरह हो या लूसेंट वगैरह हो, लूसेंट से तो खैर आएगा नहीं, वो बिहार में आएगा, यूपी में नहीं आएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के अच्छे एमसीक्यू लगाओ, तुम घटना चक्र खरीद लो, तुम एक पूर्वावलोकन आती है उसको खरीद लो, सब रट मारो, हो जाएगा सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, आवाज। सर स्तुति का क्वेश्चन है, सर आई वांट टू क्लियर माय सुप्रीम कोर्ट क्लर्क एग्जाम एंड सीयूईटी, हाउ टू मैनेज बोथ द एग्जाम्स? एक सुप्रीम कोर्ट क्लर्क वाला है कब एग्जाम? 7 को है ना शायद, 7 मार्च को। 7 मार्च को है। हाँ। तो उसके लिए तो तुमने फिर ड्राफ्टिंग वगैरह कर ली होगी सब, मतलब समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो उसमें तो तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो लिखना उखना अपना प्रैक्टिस करते रहो 2-3 घंटे, बाकी तुम सीयूटी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि सीयूटी का पढ़ा हुआ भी काम आ जाएगा उधर। बट सर उसमें पेपर 1 का थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वही तो बता रहा हूं कि सीयूटी का पढ़ा हुआ उधर काम आ जाएगा, यही तो बता रहा हूं। सीयूटी ज्यादा पूछते हैं, मतलब सीयूटी में बेसिक पूछ सकते हैं, बट उसमें थोड़ा डीप पूछते हैं वो। बाबू, तो सीयूटी में ही तुम थोड़ा डीप चली जाओ तो तुम्हारा वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। एंड सर उन्होंने न्यू लॉ एंड ओल्ड लॉ दोनों ही दिए हैं। तो सीयूटी में भी दिया नहीं है न्यू लॉ, लेकिन है तो इम्प्लाइडली ना न्यू लॉ भी। ओके सर। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कोमल सिंगला का क्वेश्चन है, सर मेरे कॉलेज एग्जाम्स हैं 9 से 13। देखो कॉलेज एग्जाम, देखो सिंपली कॉलेज एग्जाम का कोई लोड मत लो, चैट जीपीटी पर जाओ, सिलेबस डालो, उससे कह दो कि एक 360 डिग्री आंसर लिख दो,
और उसी 360 डिग्री आंसर को तुम क्या करो, सुबह जब मान लो तुम्हारा सुबह 9:30 बजे से एग्जाम है, तुमने रात में 9 बजे उसको किया, मतलब चैट जीपीटी से बनाया, फिर तुम सुबह गई प्रिंट करवाई उसको, सुबह 2 घंटे रट्टा मारो और फिर जाके एग्जाम में बैठ जाओ। क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन पूछे, तुम जो पढ़ के गई हो वही लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, बड़े आराम से 75% के ऊपर नंबर पा जाओगी। बहुत सिंपल प्रोसेस, उसका लोड ही मत लो, एकदम मत लोड लो कॉलेज एग्जाम का। चैट जीपीटी जिंदाबाद। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाओ, टॉपिक टाइप करो, उसे कह दो कि इस पे जितने भी डायमेंशन में इसका आंसर लिखा जा सकता है लिख दो, वो लिख देगा। उसी आंसर को रट लेना है। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में पूछता है, तुम जो पढ़ के गई हो वही लिख के आना है, काम खत्म, सिंपल। तुम्हारा प्रोफेसर क्या, प्रोफेसर का बाप भी उस नंबर को नहीं मतलब नंबर नहीं काट पाएगा उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर मुनीजा खालिद का क्वेश्चन है, अगर 15 क्वेश्चन में 12 गलत हो गए फिर तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी, जो आप शॉर्ट बेटा हाँ बेटा, अगर आपकी इतनी किस्मत खराब है तब तो आप तो वैसे भी फेल होने वाली हो, तो हो जाओ ना, अच्छे से फेल हो जाओ। अगला क्वेश्चन। एमसीक्यू प्रोवाइड करा दीजिए। ये हाँ बेटा, अगर हाँ एमसीक्यू तो हम प्रोवाइड कराने वाले, कल से टेस्ट होने वाला, सुबह शाम दोनों टाइम होगा टेस्ट, पेड बैच वालों के लिए। अगला क्वेश्चन। सर अगर सब सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाए हैं तो कैसे करें? सब सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाए हो तो बेटा उसमें सिलेबस में जो जो चीज लिखी हुई है उसको तुम सिंपली जाकर के गूगल कर लो, और गूगल में जो पहला वो आता है ना, पहला आइकॉन खुल के आता है, बस वही वही उतना उतना पढ़ लो, हो गया। और एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना है, अभी भी बहुत टाइम है, 20 दिन बहुत होता है। 20 दिन में तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे तो अभी भी एग्जाम निकल जाएगा। अगर तुम सोचो, अगर तुम आज से स्टार्ट करो, आज कितनी तारीख है, 26 फरवरी 2026 है, अगर तुम आज से स्टार्ट करोगी, अगर कोई बच्चा एकदम कहे कि नहीं तुम डेडिकेटेड होकर के पढ़ ही लेंगे इसको, और अगर आज से स्टार्ट करता है तो वो बच्चा भी टॉप कर सकता है इस एग्जाम को। ठीक है, हाँ, कल से केवल पेड बैच वालों के लिए होगा। फ्री टेस्ट सीरीज तो 5 फुल लेंथ एग्जाम होने वाला है, वो फ्री वालों का होगा, उसमें कोई वो नहीं है। अनपेड का होगा बाबू सूरज, अनपेड वालों का ये होगा कि उनको उनका 5 फुल लेंथ मॉक करवाने का कहा गया था, तो 5 फुल लेंथ मॉक करवाया जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और उसमें अगर हमारा किसी दिन मन कर गया कि 1-2 ठो वो वाला एग्जाम भी ले लें तुम लोगों का, सब्जेक्टिव एग्जाम, तो वो भी ले लेंगे, उस हमारे डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्री बैच कब स्टार्ट होगा, फ्री बैच का टेस्ट बेटा वो शेड्यूल में देख लो, शेड्यूल पड़ा हुआ है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अवंतिका सोमवंशी का क्वेश्चन है, सर अभी से प्रिपेयर करें अगर सीयूईटी पीजे के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहिए? ये आंसर कर दिया मैंने कि सिलेबस में जो लिखा है वो पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा। सिलेबस में बहुत लिमिटेड चीजें, सिलेबस में बहुत लिमिटेड चीजें लिखी हुई है। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे या कॉन्ट्रैक्ट का देखोगे, उसमें एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टॉपिक बता दिया गया है कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, बस। अगला क्वेश्चन। कोमल सिंगला का क्वेश्चन है, सर कभी कभी क्या होता है कि जो हमने पढ़ा है आपके लेक्चर में और जो एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज थोड़े बाहर से होते हैं, 100 एमसीक्यूज में तो मोटिवेशन लो होता है। बेटा अगर सबसे पहले ये बात समझो कि हम तुमको कोई दुलारने के लिए थोड़ी बैठाए हुए हैं कि हम नहीं मेरा प्याला बच्चा देखो कितना होशियार हो गया, कितना होशियार हो गया, ये करने के लिए तो नहीं बैठाए हुए ना, हम तुम्हारा नॉलेज डोमेन बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, राइट। तो एक तो हम लेक्चर में तुम्हें पढ़ा दिए, तुमने उसको तैयार कर लिया। दूसरा, जो चीज लेक्चर में मान लो छूट गई थी उसको हमने एमसीक्यू में पूछ लिया, तुम्हारा वो भी तैयार हो गया। बल्ले बल्ले आ जाए, पूछ ले क्वेश्चन, हम सब आंसर कर देंगे। ठीक है, तो हम तुम्हें यहाँ पुचकारने नहीं बैठे हो, तुमको दुलारने नहीं बैठे हुए हैं, समझो बात को। हम तुम्हारा यहाँ क्या करने बैठे हुए हैं, तुम्हारा मतलब नॉलेज इनहेंस करने के लिए बैठे हुए हैं कि एग्जाम में जब कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए तो उससे भी तुम ऐसा ना हो कि तुम्हारा पैंट गीला हो जाए, क्या हो कि तुम उसको सॉल्व करके चले आओ। ये बात ठीक है। अगला क्वेश्चन। सर रुद्र प्रताप सिंह का क्वेश्चन है, आपके 18 मॉक में टोटल 1350 क्वेश्चंस हैं, इन 1350 में से कितने सीयूईटी के 75 क्वेश्चन में मैच कर सकते हैं? भाई 75 का 75 मैच कर सकता है, लेकिन तुम क्या करो कि पहले इतना रट्टा मार लो और कितना मैच कर सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी पर मत जाओ। ठीक है, तुम अपने देखो,
रिजल्ट तुम्हारे हाथों में नहीं है, बट प्रिपरेशन तुम्हारे हाथों में। प्रिपरेशन करके तो जाओ ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन। सर कंटेंट काफी कवर करना बाकी है एंड प्रॉब्लम ये है कि बिना लिखे याद नहीं होता, तो सर अभी क्या करना चाहिए? हाँ देखो, जिसको याद नहीं हो रहा है उसके लिए सिंपल उपाय, बहुत सिंपल उपाय। देखो, याद करो ही मत। जिसको याद नहीं होता है उसके लिए सिंपल उपाय, याद करो ही मत, सिंपल, छोड़ दो। अब अगर याद नहीं करोगे लेकिन एग्जाम भी निकाल, तो फिर कैसे होगा? उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ध्यान से समझो कैसे करना है। मैं बोला कि अगर याद नहीं हो रहा तो याद नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि पढ़ना ही छोड़ देना है। फिर कैसे करना है, ध्यान से देखो। मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेरेक्ट है, ये बात ठीक है। इसको हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस में दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट पूछा जाएगा, टीपीएसपी पूछा जाएगा, सिटीजनशिप पूछा जाएगा। हम रट्टा मार रहे हैं, दिमाग में घुस नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली घूर घूर के, एकदम घूर घूर के उसको पहचान लेंगे। पहचान तो सकते हो ना, कि पहचान लो। अब पहचान लिया तुमने खूब अच्छे से, घूर घूर के 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार देख लिया तुम उसको। अब क्या हुआ? अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो तुम जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम फेमिलियर रहोगे उससे, और फेमिलियर रह करके आंसर मार्क हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हारा मेन पर्पज है आंसर को सही करके आना। ये जरूरी नहीं कि तुम सब रट के ही जाओ। तुम अगर पहचान के भी चले जाते हो, तुम पहचान के भी चले जाते हो, तो क्या करोगे? तुम आंसर मार्क कर दोगे। तुम्हारा अल्टीमेट पर्पज यही है, हो गया काम अपना, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि तुम पढ़ो ही, रट्टा ही मारो, तुम पहचानो, घूर घूर के देखो ऐसे, ठीक है, सिंपली। अगला क्वेश्चन। हर्षिता ने हैंड रेस किया हुआ है। क्या कोई बोल रहा है? सर मैं हर्षिता ही हूँ, भैया ने मेरा ही नाम लिया। हाँ बोलो। सर जैसे अभी आपने बोला कि 20 दिन में, 20 दिन में सब कुछ हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी करने की, मतलब सिर्फ तुमको पढ़ना है, 10 घंटे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। सर आप मुझे थोड़ा सा एक बार डिवीजन का टाइम बता देंगे? जैसे सुबह एक हमारा टेस्ट होगा पेड बैच वाले बच्चों का, एक शाम में टेस्ट होगा, वो 100 क्वेश्चन हमको सब्जेक्ट वाइज वो करने ही करना है और उनको रट लेना है, ठीक है, वो भी हो गया। एक सेकंड, तुम पेड बैच की हो, राइट? हाँ जी। हाँ, तो तुम्हें तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। तुमको आज अभी के अभी कुछ देर बाद में तुमको एक शेड्यूल दिया जाएगा, ठीक है। उस शेड्यूल में जो तुमको बताया जाएगा कि इस सब्जेक्ट का टेस्ट सुबह में होगा और इस सब्जेक्ट का टेस्ट शाम में होगा। तुमको क्या करना है, अभी से लगा करके जब शेड्यूल दिया जाएगा तब से सुबह तक वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, टेस्ट दे देना है, ठीक है। टेस्ट देने के बाद में अपने उस टेस्ट को एनालाइज कर लेना है। इतना बात ठीक है? इतना बात समझ में आ गया? अगला उस शेड्यूल में अगला टेस्ट का जो नाम बताया गया है अगले सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट को तैयार करना है अगले टेस्ट के ड्यूरेशन तक। फिर अगला टेस्ट देके फिर उसको एनालाइज कर लेना है, फिर अगला सब्जेक्ट पढ़ना है। यही क्रम चलता रहेगा फिर। लेकिन ये नहीं कि एक टेस्ट इस सब्जेक्ट का तुमने दे दिया फिर इसको छोड़ दो, अबंडन नहीं। इसको तुम जब भी टाइम मिले तभी रिवाइज कर लिया करना है, बस हो गया, सिंपल, ठीक है। बस और ऐसे करके हमारे ऑल सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे 32 के 32। अरे 21 दिन बाकी है, ये 32 का 32 तो हम अभी 8 दिन में कवर कर देंगे, ठीक है। सर अगर 8 दिन में कवर कर दोगे फिर तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है। अरे तो कवर कर देंगे, इसमें कॉन्फिडेंस तुम्हें हो चाहे ना हो, हम कवर कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, ओके सर। अब ये तुम्हारे ऊपर आता है कि तुम करती हो कि नहीं करती हो मेहनत। हम तो अपनी तरफ से हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं भाई। और हम एक तुम सुनो, हर एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन करवाएंगे। मॉक तुम्हारा एग्जाम कितने क्वेश्चन का होगा? 75 क्वेश्चन का होगा। हमारा टेस्ट कितने क्वेश्चन का होगा? 100 क्वेश्चन का होगा। तुम्हारे एग्जाम में कितने मिनट का टेस्ट होगा? 1.5 घंटे का। हमारा भी एग्जाम टेस्ट कितने मिनट का होगा? 1.5 घंटे का। यानी कि 1.5 घंटे पे हम तुमको 100 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि तुम वहां 1.5 घंटे में 75 क्वेश्चन ऐसे हलवा पूरी की तरह खा लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन। पेड बैच वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन। मुनीजा खालिद ने रिप्लाई किया है, सर आप ऐसे किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं। जो टॉपिक्स नहीं आते हैं बाय चांस गलत हो गए या सही हो गए तो दैट इज वेल एंड गुड। इन्होंने जो पहले वो गेस वाले में बोला था, जिस पे डिमोटिवेट नहीं कर सकते, मीनिंग देयर भाई। अच्छा भाई, मैं डिमोटिवेट नहीं किया था बेटा, मैं तुमको ये बात बोला था कि तुमने कहा कि 15 में से 12 गलत चले जाए।
भाई वो 12 गलत जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी उस दिन किस्मत खराब है। और किस्मत किसी भी दिन किसी की भी खराब हो सकती है। खाली तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बता रहा हूं कि किस्मत किसी भी दिन खराब हो सकती है। अगर उस दिन तुम्हारी किस्मत खराब है तो तुम्हारा 12 क्या 15 गलत चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एक नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल किस्मत की बात कर रहे हैं, बात ठीक है, ठीक है। मुनीजा आई एम सॉरी अगर तुमको कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं जो नॉर्मल बात है वो बता रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों ने भी देखा होगा कि अगर किस्मत खराब होती है तो हाथी पर जा रहे हो तब भी कुत्ता काट लेता है तुम्हारे पैर में, ठीक है। तुम हाथी पर बैठ के जा रहे हो, अगर किस्मत खराब होगी तो भी कुत्ता काट लेगा ठीक है। तो किस्मत का कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। और किस्मत तुम्हारी, तुम सोचो कि तुम्हारी हो सकता है कि तुम किस्मत इतनी अच्छी हो कि तुम कुछ नहीं पढ़ी हो, कुछ नहीं पढ़ी, रोज सुबह, रोज शाम को सो जाती हो 8 बजे और उठती हो सुबह में 12 बजे, लेकिन तुमने गलती से 75 क्वेश्चन पढ़ लिया किसी तरह से, और एग्जाम में वही 75 पूछ लिया गया, वही 75 पूछ लिया गया। तो वो जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे अपनी कमर तोड़ा है ना, उसको तुमने पीछे कर दिया भाई। तो ये होती है किस्मत, और किस्मत कुछ भी करा सकती है। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, ये हारे को जिता सकती है और जीते को हरा सकती है, ये बात याद रखो बेटा। और मेरी किसी भी बात से अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। अगला क्वेश्चन। सर देवांग पांडे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट ही सिंपल, इन्होंने बोला है कि याद नहीं हो रहा है, तो धमाल मूवी का एक डायलॉग है कि हे भगवान हमसे जो भी पाप हुए उनको माफ करना, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल सिंगला का, सर हमारे मॉक्स वाले क्वेश्चंस वैसे ही होंगे जैसे क्रोनोलॉजिकल या फिर मल्टी मतलब एमसीक्यू फॉर्म में? बेटा वो जैसा मेरा मन करेगा वैसे रहेंगे, क्योंकि हम आपको हर तरीके से प्रिपेयर करके वो करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि जब आप एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पैटर्न है उससे अलग आ जाए तो आप ऑ स्ट्रक हो जाओ, ऐसे कौवा जैसे मुंह फैला के बैठ जाओ, ओ ये तो मैं पढ़ी ही नहीं हूं, ये ओ मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा भी क्वेश्चन है, कह अरे यार आओ आओ हम तुम्हें कर देंगे, ये एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही है सर, खत्म हो गया सारा क्वेश्चन खत्म। उसके बाद चलो हाँ, अगर और क्वेश्चन, अगर किसी के पास क्वेश्चन कुछ नहीं है तो जाओ मजे करो एंड बेस्ट ऑफ लक। किसी भी को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, कभी भी 24/7 फील फ्री टू स्टे इन टच, कभी भी कुछ भी पूछो, ठीक है। कभी भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी मतलब कुछ भी, तुम्हारे अगर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, वो सब भी पूछ लो। हमने मेंटोर रखा हुआ, बहुत होशियार मेंटोर है हमारी, हाँ वो सब सॉल्व कर देगी, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाएगी तो हम कर देंगे। हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा? सर हम बोल रहे थे जो जो आईपीसी सर वगैरह हैं और जो न्यू लॉज हैं उनमें कंपैरेटिव आप करवा देंगे, मतलब उसी एमसीक्यूज वगैरह में, टेस्ट वगैरह में? करवा सकते हैं लेकिन हम करवाएंगे नहीं। वो देखो चीज क्या है बेटा कि सिंपली हर एक नया बैरक खरीदोगे उसका पहला ही स्टार्टिंग ही कंपैरेटिव एनालिसिस से होता है, कंपैरेटिव चार्ट से होता है। तो जो चीज आराम से मिल गई है हमको, उस पे हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे? तुम बता दो, बताओ क्या हमें करना चाहिए मेहनत? बोलो। नहीं ऐसे कह रहे हैं। हाँ खाली तो पूछने के लिए ऐसे किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने कहा, क्योंकि वाला क्वेश्चन देखे नहीं ना हमने अभी तक, किस तरह बन सकते हैं। हाँ तो 2-4 क्वेश्चन बना देंगे उस पे, और क्या, ठीक। हाँ तो यस यही बोलना था, बना देंगे भाई, तुम्हारा आदेश सराखों पर। और कोई चीज? सर वो जजमेंट वाला याद रखेगा प्लीज। याद रखेंगे। और कुछ नहीं वैसे इतनी। बोल दो, किसी के मन में कोई दुख नहीं रहना चाहिए, कुल मिलाकर के समझो बात को। लक्ष्मी ठाकुर ने भी अभी एक क्वेश्चन डाला है। बोलो क्या डाला है? एमसीक्यू की कौन सी राइटर की बुक बताइए सॉल्व करने को, सिलेबस देखना है, पढ़ना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। हाँ इतना ही करना है। स्टार्टिंग बताया किस राइटर हाँ, की बुक थी बेटा किसी राइटर की बुक नहीं बताया मैंने, मैं खाली इतना बताया हूं बेटा कि आप क्या करो, किसी भी का भी उठा करके पढ़ लो तुम एमसीक्यू।
मैंने सिंगल नाम लिया था शायद, क्योंकि सिंगल सिंगल सब बच्चे करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं सिंगल का मतलब सिंगल पे चल जाओ, सिंगल वाला लगा डाल सो। ठीक है, किसी की भी ले लो, कोई कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, तुमको जो पसंद है वो ले लो। सब अच्छी है, मार्केट में सब बुक अच्छी है। देखो एक चीज याद रखो, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बुक तुम्हें कुछ नहीं सिखाती। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी लगन, ये सब कुछ तुम्हें सिखाते हैं। तो तुम कितने अच्छे से, कितने लगन से किसी चीज को करते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा, समझ रहे हो? तो तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी। याद रखो, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। ठीक है, साधना, साधना मतलब तपस्या, तपस्या मतलब किसी चीज को अचीव करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो किसी भी साधन, साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट की मोहताज नहीं होती। तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उस चीज को अचीव कर सकते हो। ये बात ठीक है बेटा? तो किसी भी राइटर की, मार्केट में जाओ, दुकान पे जाओ, उस दुकान वाले से पूछो कि सबसे ज्यादा कौन सी बुक बिकती है आपकी एमसीक्यू वाली, वो जो दे वही खरीद लो और रट्टा मार लो। बात ठीक है? सिंपल। अगला क्वेश्चन। सर जैसे सिंगल्स में कई सारे एमसीक्यूज दिए रहते हैं, जैसे लेबर लॉ में है तो लगभग 1100 एमसीक्यू दिया हुआ है, तो कितना लगाना चाहिए? डायरेक्टवा वो सिलेबस देखे हो नहीं देखे हो सीयूईटी का? सर देखा तो हूँ, लेकिन सर इतना अंदर मतलब उसमें और इसमें कंपेयर करके नहीं समझ में आप पता है कि कितना आएगा इसमें। मैं बता रहा हूं। सिलेबस में देखो, जो टॉपिक दिखा हुआ है सीयूईटी के सिलेबस में, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, चाहे वो 1100 नहीं 11,000 हो, सब लगा लेना है। लेकिन अगर सिलेबस में वो चीज नहीं लिखी हुई है, अगर सिलेबस में वो चीज नहीं लिखी हुई है और उसके अतिरिक्त कोई चीज दी हुई है, तो नहीं करना है। सिंपल। लेकिन अगर सिलेबस वाली चीज ही दी हुई है तो रट लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है? ठीक है सर। आई हाँ, देखो, जब तुम इस एटीट्यूड से, जब तुम विनिंग एटीट्यूड से जा रहे होते हो ना, तो कुछ भी चीज ज्यादा नहीं होती है। ठीक है? और जब हम एक्सक्यूज वाले मोड में होते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे, तब हर चीज ज्यादा लगती है। बात ठीक है? एंड वर मोर थिंग सिंगल रेस्ट्रिक्ट्स टू सम पर्सन मेक्स, ये क्या कह रहे हैं? ये कुछ लिखा है, पढ़ के सुनाओ आवाज। सर इन्होंने वही सिंगल के बारे में लिखा है कि सिंगल रेस्ट्रिक्टेड है कुछ पोर्शंस में। हाँ वही कह रहा हूं कि जैसे वो, 600 क्वेश्चन हाँ हाँ वही चीज कह रहा हूं कि सब में बहुत नहीं होंगे। तो तुम एक काम करो, और हमने भी जैसे लेबर लॉ के भी हमारे भी वो है एमसीक्यू है, हम उनका वीडियो, मतलब एक वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, हम दूसरा वीडियो भी डालने वाले हैं एमसीक्यू का, तो वो सब देखो। अपने जो एमसीक्यू पड़े हुए हैं वो पेटेंटेड एमसीक्यू है, वो पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है? कर लो उसको 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर लो, हो गया काम। ठीक है? अगर किसी के पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो रुको, नहीं तो जाओ। बाय बाय, राधे राधे। मेरी माता जी नहीं है, मुझको खाना बनाना है अभी। ठीक है? बाय बाय। जाओ भाई, बाय बाय। सर यस सर। सर अभी मैंने पूछा था कि बिना लिखे याद नहीं होता। सर प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस काफी बच रहा है और मुझे ऐसे एंजाइटी होती है अगर मैं ना लिखूं तो फिर अब ऐसा लग रहा है कि उतने टाइम में तो मैं लिखती रह जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, लिखो मत अब। तुम अगर लिखने का बहुत ही ज्यादा हो तो एक मतलब, हाँ, एक रफ कॉपी ले लो, तुम्हें कुछ कुछ चीजें लिख दिया करो, पूरा मत लिखो। ठीक है? जैसे तुम पढ़ रही हो, तुम जैसे अपना लेक्चर कर रही हो, मान लो कृपाशंकर पांडे उधर से पढ़ा रहा है, तो क्या कर रही हो, उसमें कोई चीज तुम्हें मतलब हो रही है, उसको लिख लो। और नहीं तो 2x पर लगाओ उसको, 2x पर लगा के हेडफोन लगा लो एकदम, कि बाहर की और कोई आवाज सुनाई ना पड़े, तुम खाली हमारी आवाज सुनो। और 2x पे लगा के उसको 2-3 बार सुन लो, बस हो गया। ठीक है? और एंजाइटी एकदम नहीं होनी चाहिए, एंजाइटी किल्स द टैलेंट। ठीक है? जी अरे सर, थैंक हाँ, यू सर। हाँ, एंजाइटी मत आने देना बाबू, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है एंजाइटी। ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछो भाई, किसी को अगर कोई पूछना नहीं तो जाओ, हमको खाना बनाने जाना है अपना, भूख लग रही है। अभी भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं क्या?
जाओ भाई, जाओ जाओ, बाय 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 बाय, राधे राधे।